गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विस्तार। और यहाँ पर सभी टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा, कम टाइम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कहाँ से प्राप्त हो। जीएसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति प्रोफेसर वेगनर के द्वारा 1912 ईस्वी में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत कहा गया कि लाखों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था और उसी विस्फोट के दौरान पृथ्वी का निर्माण हुआ। और वो पृथ्वी उस समय बहुत ही गर्म था, जो कि लगातार बारिश के वजह से धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुआ। और ठंडा होने के साथ ही विभिन्न प्रकार के तत्व, गैस इत्यादि मौजूद हुए। उसमें हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी सिर्फ दो ही चीज़ था पृथ्वी में, एक जल क्षेत्र और एक स्थल क्षेत्र। स्थल क्षेत्र को पेंजिया कहा गया और जल क्षेत्र को पैंथालासा कहा गया। फिर बहुत सालों तक इसमें टकराव होता गया और टकराव होने की वजह से पेंजिया दो भाग में टूट गया। एक भाग, उत्तरी भाग का नाम अंकारा लैंड और दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड रखा गया। और टूटने से जो बीच का जगह बचा, उस जगह का नाम दिया गया टेथिस सागर। क्योंकि टूटने के बाद यहाँ पानी भर गया, बहुत बड़ा जल क्षेत्र हो गया, तो उसका नाम टेथिस सागर कहा गया। फिर लाखों वर्षों तक इस पे पानी का टकराव होता गया और फिर से ये टूटना प्रारंभ हो गया। और फिर टूटते टूटते ये और अन्य भागों में टूट गया, जो कि आप देख सकते हैं अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी भागों में टूट गया। और टूटना जारी है क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रवित है, जिसके वजह से यह अभी भी टूटता जा रहा है। इसके बाद आते हैं, इसको भूगोल में, ग्लोब में दिखाया गया है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के द्वारा। तो अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा गया। और विषुवत रेखा अगर पूछा जाए कि किस नाप को विषुवत रेखा कहें, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री उत्तरी और 1 डिग्री दक्षिणी तक के भू जगह को विषुवत रेखा कहा गया। और इस जगह पर सूर्य का सीधी किरणें हमेशा पड़ता है। आगे देखते हैं, पॉइंट वाइज मैंने कर दिया है ताकि कहीं से खोजने का दिक्कत नहीं होगा। ये लुसेंट और एनसीईआरटी बुक से सारा टॉपिक को लिया गया है। तो अगर कुल अक्षांश रेखा पूछा जाए तो 180 है, लेकिन एक 0 डिग्री को भी मिला दिया जाए तो 181 हो जाता है। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, 90 रेखाएं उत्तर, 90 रेखाएं नीचे, 180 और एक 0 डिग्री मिला दें तो कुल 181 रेखाएं होती है। और दो अक्षांश के बीच की दूरी अगर पूछा जाए कितना होता है तो 111 किलोमीटर। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कुल रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 181। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना तो 111 किलोमीटर। अगला देखते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका क्या नाम दिया गया है तो आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्योंकि झारखंड का पीजीटी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप +2 लेवल के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन डीपली पूछा जाएगा और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 22 जून को सबसे बड़ा दिन, लेकिन क्वेश्चन अगर उल्टा के पूछे कि सूर्य की किरण कर्क रेखा पर कब पड़ता है
तो सूर्य की किरण कर्क रेखा पर 22 जून को पड़ता है, जिसके वजह से सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ा दिन कब, तो 22 जून, और सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर कब पड़ता है, तो 22 जून। अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, इससे भी 2 क्वेश्चन बन सकता है। सबसे छोटा दिन कब, तो 22 दिसंबर, और सूर्य की किरण मकर रेखा पर कब पड़ता है, तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ता है, जिसके वजह से सबसे छोटा दिन होता है। अब दिन और रात बराबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्यों? क्योंकि उस दिन सूर्य की सीधी किरण पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य की सीधी किरण पृथ्वी पर पड़ता है। आगे देखते हैं देशांतर। 0 डिग्री देशांतर कहाँ है, तो लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। देशांतर 0 डिग्री लंदन के पास ग्रीनविच होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो 111.32 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच अगर पूछा जाए तो 111 किलोमीटर, लेकिन 2 देशांतर के बीच की दूरी अगर पूछा जाए तो 111.32 किलोमीटर पर। 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 डिग्री देशांतर पर कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। और ये 4 मिनट जब समय तिथि ये सब निर्धारण करेंगे तो उस समय ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। समय निर्धारण में ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे भारत का समय पूछा जाता है। भारत के समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगर समय निकालने दिया जाए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है पीजीटी और सीजीएल के लिए। अगर समय निकालना पड़े तो देशांतर रेखा गुना 1/15 कर देंगे तो समय निकल जाएगा। जहाँ का भी दिया रहेगा तो देशांतर रेखा दिया रहेगा तो और समय निकालने कहा जाएगा तो 1/15 से उसको गुना कर देंगे, समय निकल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर को भी कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। पीजीटी और सीजीएल के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और 180 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। और अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पूछा जाए तो लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यहाँ तक था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं पृथ्वी की विस्तार। आगे हम लोग देखेंगे कि ये स्रोत कहाँ से आया, कैसे जान पाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस तरह से हुई है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका स्रोत के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।